सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एक बिगनर्स लॉ स्टूडेंट को और साथ के साथ एक आम आदमी को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी केस फाइल करते हैं इन दी कोर्ट, तो आपको वहाँ पर किस नाम से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आज के टॉपिक की, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन लेनी है खुद को। ठीक है, जैसे आपने अगर कोई भी केस फाइल करना है किसी पर दूसरे पर्सन पे, ठीक है, आपने ए के अगेंस्ट केस फाइल करना है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट फाइल करना है आपने किसी दूसरे पर्सन पे, या फिर कोई भी मैरिज डिस्प्यूट आपने फाइल करना है अगेंस्ट योर हस्बैंड और वाइफ, सपोज इफ यू आर मैरिड पर्सन, तो वो होंगे सिविल केस। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आपने कोई भी सिविल केस फाइल करना है तो आपको कोर्ट में कहा जाएगा प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया हो वो होगा डिफेंडेंट। अगर आपको गाइज एक सेपरेट से वीडियो चाहिए कि कौन कौन से सिविल केसेस होते हैं और कौन से नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सेक्शन 9 ऑफ दी सीपीसी जो है वो बताता है सिविल सूट के बारे में, हम उस पर एक सेपरेट सी वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। कोई भी मर्डर केस हो या फिर कोई अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, तो क्या होगा, जिस पर्सन ने केस फाइल किया है उसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जो अग्रीव्ड पर्सन होती है। फॉर एग्जांपल किसी के बच्चा किडनैप हुआ, उसने केस फाइल किया, ठीक है, केस में कोर्ट में, तो उसे कहा जाएगा प्रोसिक्यूशन। और जो दूसरी पार्टी होगी ऑपोजिट पार्टी, उसे कहेंगे डिफेंडेंट। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये है कि प्रोसिक्यूशन जो होता है वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही केस बताया जाता है, केस लड़ा जाता है इन द कोर्ट। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिमिनल लॉ में कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, मतलब कि किसी पर्सन का अगर कोई भी राइट को या फिर उसके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है, तो वो उस पर्सन के साथ नहीं बल्कि उस स्टेट के साथ होता है। तो इसीलिए आपने जनरली देखा भी होगा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस XYZ, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में ये होता है। अब बात करने जा रहे हैं रिट पिटीशन की। अगर आपने कोई भी रिट पिटीशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू हाई कोर्ट, या फिर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही होगा 5 तरह की रिट होती है। अगर आप उस पर भी एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना हमें। तो जो पर्सन रिट फाइल करता है उसे कहते हैं पटिशनर। एक तरह से रिट पटिशन से ही वर्ड बना है पटिशनर। जिसके खिलाफ होता है उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट। आपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे केसेस देखे होंगे, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। MC मेहता एक एडवोकेट हैं जिन्होंने बहुत सारे केस फाइल किए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन सही तरह से नहीं हो रही, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है इन्वायरमेंट लॉ में। अब बात करने जा रहे हैं एपीलेंट और एपीली, ठीक है। जो बंदा केस हार गया है इन द ट्रायल कोर्ट, निचली कोर्ट से वो केस हार गया है, अगर उसने अपील डाली है टू द हायर कोर्ट, उसे कहते हैं एपीलेंट। और उसके अगेंस्ट जो बंदा जीता होता है केस को उसे कहते हैं एपीली, ठीक है। तो एक और चीज़ है गाइज, एप्लीकांट कौन होता है? एप्लीकांट वो होता है जिन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई संजय दत्त की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। संजय दत्त ने पिछले समय में जब भी बेल की एप्लीकेशन लगाई होगी तो उस समय संजय दत्त होंगे एप्लीकांट, ठीक है। और ये कोर्ट पे होगा कि वो उस बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें।
सो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।